Good morning to all of you. Welcome to my online learning classes. I'm Nagendra Pal, working as a lecturer in GIC Mustik Hall. Today I'm going to teach you the third level, written by जैक फिने. जैक फिने एक फेमस अमेरिकन ऑथर है जिसने बहुत से साइंटिफिक नॉवेल्स लिखे हैं. इसके जो नॉवेल्स की थीम होती है टाइम एंड ट्रैवल है, और जो टाइम एंड ट्रैवल थीम उसने थर्ड लेवल चैप्टर में भी यूज़ की है. अब हम इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. इसका जो प्रोटैगनिस्ट है और मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है चार्ली, जो कि एक नैरेटर भी है. सैम, जो नैरेटर का फ्रेंड है. लोइसा, जो वाइफ ऑफ चार्ली है. अब चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इस ऑथर के बारे में जान लेते हैं. इस ऑथर का पूरा नाम है वॉल्टर ब्रैडन जैक फिने. यह बहुत ही फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट है जिसने साइंस फिक्शन एंड थ्रिल्स यह नॉवेल लिखे हैं. टाइम एंड अगेन नाम का एक नॉवेल उसने लिखा था जिसके लिए उसे बहुत प्रसिद्धि मिली थी. इसकी थीम भी टाइम एंड ट्रैवल थी और इसी थीम को उसने द थर्ड लेवल चैप्टर में यूज़ किया है. बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी इसकी समरी प्रोवाइड करवा दी है, लेकिन मुझे बहुत सी क्वेरीज मिली सर इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर दो, तो मुझे यह करना पड़ रहा है. ठीक है, बट मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ बेटा, क्योंकि लैंग्वेज को एक लैंग्वेज की तरह पढ़ना चाहिए. और यदि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह सीखो. डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन टू लैंग्वेजेस लाइक हिंदी और इंग्लिश. डायरेक्ट मेथड इज़ द बेस्ट मेथड टू लर्न लैंग्वेज. ठीक है, डोंट यूज़ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और अदर मेथड टू लर्न लैंग्वेज. ठीक है. अब जो इसकी नैरेटिव है ऑसिलेट करती है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट. नैरेटिव मतलब बेटा होती है कथा. जो यह स्टोरी है यह ऑसिलेट करती है, मतलब दोलन करती है प्रेजेंट और पास्ट में. सडनली प्रेजेंट में सीक्वेंस को इस कथा में दिखाया गया है और फिर पास्ट के सीक्वेंसेस को इस स्टोरी में दर्शाया गया है. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें फ्लैशबैक टेक्निक्स का यूज किया गया है. ठीक है. इसी थीम को कई मूवीज़ में आपने देखा होगा, जैसे द टाइम मशीन एक साउथ की मूवी है, और द टाइम मशीन नाम से H.G. वेल्स ने एक नावल लिखा था. ऐसी एक मिस्टीरियस लैंड है जो द रॉक की मूवी है, और जुमांजी. कई तरह के एग्जाम्पल है जो टाइम एंड ट्रैवल थीम पर लिखे गए हैं. चार्ली, जो कि इस स्टोरी का नैरेटर है, वह बहुत ही अच्छे से प्रसिद्ध है. किससे परिचित है? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में. ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, इसके 2 भाग हैं, लेकिन सडनली वह इसके तीसरे भाग को महसूस करता है तथा उसमें ट्रैवल कर जाता है अचानक से. और जो इसका तीसरा भाग है जिसको द थर्ड लेवल नाम दिया गया है, जिसको जैक फिने ने एक टाइटल के रूप में दर्शाया है, वह अब द थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहा है कि कैसा यह स्टेशन था, कितने वर्षों पुराना यह था, और किस तरह यहाँ के लोग किस तरह की वेशभूषा पहनते थे, और किस तरह के व्हीकल्स यूज़ करते थे, और इक्विपमेंट्स अपनी दैनिक सेवाओं के लिए. तो यहाँ के लोग फ्लेम्स, गैस लाइट, ब्रास स्पिटून्स. बेटा, ब्रास स्पिटून्स मतलब पीतल का स्पिटून्स. स्पिटून्स होता है जिसपे लोग थूका करते हैं. ठीक है. और यहाँ के लोग इस तरह की ड्रेस पहनते हैं, मतलब बहुत ही अजीब सी ड्रेस होती है बेटा. जैसा आपने देखा होगा जब फैशन शोज होते हैं तो वहाँ पर जब रैंप वॉक होता है तो उस पर जो ड्रेस पहनी जाती है उसको सोसाइटी डेली लाइफ में कंसीडर नहीं करती है. इस तरह की ड्रेस पहनने वाले लोगों को हिप्पी भी कहा जाता है. ठीक है. तो एक ऐसा ड्रेसिंग सेंस दैट कैन नॉट बी कंसीडर इन जनरल लाइफ ऑफ पीपल. ठीक है. तो अब वो इनकी ड्रेस के बारे में बात करता है. ब्लैक 4 बटन सूट्स, एक 4 बड़े बड़े बटन वाला सूट्स होता है जिसमें एक छोटा सा टाइनी लेपल्स मतलब एक पल्ला सा बंधा होता है. ब्लैक हैंडल बार मस्टैक, और बड़ी बड़ी मस्टैच होती है. वीमेन वोर मटल स्लीव्स, जो यहाँ की औरतें होती हैं वो मटन स्लीव्स को पहना करती थी. ठीक है. फिर सडनली
ही टॉक्स अबाउट द ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव व्हीकल्स। फिर वह लोकोमोटिव व्हीकल्स के बारे में बताता है कि स्थानीय लोग कैसे एक स्थानीय तरीके से बनाए गए व्हीकल्स को यूज़ करते थे। He is stunned to find himself in the past, and to get reassurance he looks at the newspaper The World, which was dated 11th of June 1894। तथा अब वह बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ जाता है, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस उसने कभी फेस नहीं किया है और वह पास्ट में ट्रैवल कर रहा होता है। तो वह अपने को एश्योर करने के लिए द वर्ल्ड, जो कि एक न्यूज़पेपर का नाम है, उसको पढ़ता है और उसमें एक डेट मेंशन की गई होती है 11th of June 1894, जिससे वह एश्योर हो जाता है कि वह पास्ट में ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में द वर्ल्ड न्यूज़पेपर बंद हो चुका है और यह बहुत ही पुराना प्राचीन समय में से चला आने वाला बहुत फेमस न्यूज़पेपर है। ठीक है, जैसे द हिंदू, बंगाल गजट यहाँ पर स्टार्ट हुआ था भारतवर्ष में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बंगाल गजट आई थिंक बंद हो चुका है, लेकिन द हिंदू अभी कंटिन्यू है। इस तरह से उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और फिर वह सोचता है कि क्यों ना इसी वर्ल्ड में रहा जाए। वह इस वर्ल्ड में रहने के लिए इसलिए सोचता है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा केओस है, अशांति चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ युद्ध का माहौल है, मतलब बहुत से वॉर चल रहे हैं टू कंट्रीज़ के बीच में। कोल्ड वॉर है, इकोनॉमिकल वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर है और कई तरह के वॉर है जो डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली किए जा रहे हैं। जैसा आप हालांकि अभी देख रहे होंगे कि कोविड-19 के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है और अब चाइना क्या कर रहा है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स के नाम पर इनको बेच रहा है तथा अपनी इकोनॉमी ग्रो करके औरों की इकोनॉमी में बहुत बड़ा ये आ रहा है, गिरावट आ रही है। ठीक है, तो फिर वह डिसाइड करता है कि वह अपने स्थान पर जाएगा जो कि उसके जहाँ पर वह रहता है गाल्सबर्ग में, और फिर वह अपनी फैमिली के साथ इसी वर्ल्ड में सेटल हो जाएगा। वह टिकट काउंटर पर जाता है और उससे गाल्सबर्ग के लिए 2 टिकट मांगता है, लेकिन जिस करेंसी को अभी वह 1894 में ऑफ़र कर रहा होता है, क्योंकि वह प्रेजेंट की करेंसी है तो उसको वे लोग लेने से मना कर देते हैं। तो जैसे तैसे वह गाल्सबर्ग के लिए पहुंच जाता है। गाल्सबर्ग के लिए पहुंच कर उसे 24 घंटे वहाँ द थर्ड लेवल के बारे में सोचता रहता था। वहाँ के लोगों कैसे रहते थे, कैसे वहाँ जीवन यापन करते थे, किस तरह की वेशभूषा वहाँ पहनते थे, और एक वहाँ पर उसे बहुत ही शांति सी महसूस होती है जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड में उसे महसूस नहीं होती है। फिर वह डिसाइड करता है कि वह अपनी फैमिली मतलब अपनी वाइफ लोइसा के साथ परमानेंटली द थर्ड लेवल में सेटल हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना उसके लिए अब नामुमकिन है, क्योंकि थर्ड लेवल अचानक से अपीयर होता है स्टोरी में और सडनली डिसअपीयर हो जाता है। फिर वह इसी उसकी एक ट्रॉमेटिक कंडीशन है। ठीक है, उसे थोड़ा सा साइको प्रॉब्लम भी है। बेटा ये एक तरह का चैप्टर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, द इम्प्लीकेशन ऑफ कैटास्ट्रॉफ ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, उसमें मैंने आपको समझाया था कि कैटास्ट्रॉफ थ्योरी क्या होती है, क्वांटम थ्योरी क्या होती है। वहाँ पर जो नैरेटर होता है जब वह अपनी कार से जा रहा होता है तो सडनली ट्रक से उसकी कार कोलाइज्ड हो जाती है, जिसके कारण वह कोमा में पहुँच जाता है। और कोमा में उस टाइम में वह अपने माइंड में एक दूसरी दुनिया बना लेता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वह अपनी कॉन्शसनेस को प्राप्त करता है तो वह सोचता है कि वह उसी वर्ल्ड में जो उसने इमेजिनरी वर्ल्ड अपने माइंड में क्रिएट किया है। तो इसी तरह का इंसिडेंट्स इसके साथ होते हैं, नैरेटर के साथ, चार्ली के साथ। फिर इससे विमुक्त होने के लिए वह अपने फ्रेंड को ढूंढता है, सैम, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट भी है, और वह हमेशा से इन बातों का खंडन करते आया है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन जब वह गर्ल्स पर उसके अपार्टमेंट में जाता है तो वो सडनली डिसअपीयर हो जाता है। ना ही उसके पड़ोसियों को उसके बारे में पता है, ना ही उसकी फैमिली को। फिर वह अपने घर जब आता है तो अपने कुछ एनवेलप्स उसके टेबल पर होते हैं, उनको खोलता है। तो सैम ने उसके लिए एक एनवेलप भेजा है जिसमें उसने
द थर्ड लेवल के बारे में लिखा है और वह डेट मेंशन की है 11 जून 1894। फिर वह शॉक में आ जाता है कि जो इंसान हमेशा इन बातों का खंडन करते आया हो वह उसी में घुस गया है। तो सैम भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अशांत माहौल है और बहुत से वॉर हैं, पीसफुल ज़िंदगी लोग जी नहीं रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है ऑन द नेम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो चार्ली भी डिसाइड करता है कि वह इस वर्ल्ड में फिर से ट्रैवल करेगा। यहाँ पर राइटर इस स्टोरी को एंड कर देता है। अब बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि क्यों चार्ली द थर्ड लेवल में दोबारा से ट्रैवल करना चाहता है और इस स्टोरी की थीम क्या है। और बेटा मैं आशा करता हूँ कि आप अपना होमवर्क कर रहे होंगे और अगर पॉसिबल हो सके तो अपनी इमेजेस अपने जो आपने होमवर्क किया है नोटबुक्स की उसको अपलोड करते रहिए ग्रुप में। टिल द टाइम हैप्पी लर्निंग, कीप लविंग लिटरेचर।